स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शंकर जी ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने स्त्रियों को सौभाग्य का वर दिया था। पूजन के समय रेणुका की गौरी निर्माण करके उस पर चूड़ी महावर सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने, सुहाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। व्रत करने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े हुए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। कथा, एक दिन भगवान शंकर ऋषि नारद तथा पार्वती जी को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों प्राणी एक गांव में पहुंचे। उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के मनुष्यों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी की खबर मिली तो कुछ स्त्रियां उनके पूजन अर्थात अनेक प्रकार की रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन धनी कुलवंत स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी तरफ अकुलीन निर्धन घरों की स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी चावल अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती जी की पूजा आरंभ की। अपार श्रद्धा भक्ति से निमग्न उन अग्नि अभिजातीय स्त्रियों को पार्वती जी ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी पूजा वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा को छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त करके वे औरतें अपने अपने घर प्रस्थान कर गईं। इसके पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थालों में सजा कर आईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा कि पार्वती जी, तुमने तो तमाम सुहाग प्रसाद साधारण स्त्रियों में ही बांट दिया, आप इन सबको क्या दोगी? तब पार्वती जी ने कहा कि आप इसकी चिंता छोड़ दें, उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। अस्तु, जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती जी का पूजन कर चुकी थी तो देवी पार्वती ने अपनी अंगुली चीरकर उनके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा कि तुम सुहाग वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति की